कोरोना की दवाई आ गई है, लेकिन इसे जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। पहले डोज के बाद भी आपको शुरुआती 28 दिनों तक बेहद सावधानी रखनी होगी, वरना महामारी का वायरस आपको अपनी चपेट में ले लेगा। सरकार लगातार मास्क पहनने की अपील कर रही है, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे। मानो सभी लोग महामारी को दावा देने पर आमादा हैं। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अब कोरोना और लापरवाह लोगों के खिलाफ रोको टोको अभियान चला रहा है। इस ऑपरेशन में जी एमपीसीजी की टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को रोकेगी भी और टोकेगी भी। अरे 2 मिनट तो रुकिए, मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? बिना मास्क लगा क्यों बैठे हैं आप? रास्ते में गिर गया? हाँ, कसम से मैडम गिर गया, झूठ नहीं बोल रहा। मास्क वो जस्ट अभी निकाली, मैं रखी हुई थी मास्क कहाँ है आप लोगों के? आपका मास्क कहाँ पर? नहीं ला पाया मैंने आज। नहीं लाए? हाँ। आप लोगों को मालूम है मास्क लगाना जरूरी है। फाड़ ले, बीमारी फैलाओगे, मारोगे लोगों को। अरे तो अंकल ले लेंगे वहाँ से। अभी उतारा मैंने मास्क। तो आप भी क्यों ना यहाँ पर सभी मेहमानों को बोल दें कि मास्क लगाएं। मास्क लेना। और अगर आगे साथ रहना है तो उसके लाइफ होना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेना भी जरूरी है। आपको ये मास्क हमेशा लगाना चाहिए। सॉरी सर। मास्क क्यों नहीं लगाया आप? बिना मास्क के रहते हैं आप। ठीक है सॉरी। मास्क बच्चे को नहीं दिया आपने? आपका मास्क कहाँ है? मेरा रिक्शा है। तो रिक्शे में मास्क नहीं पहनते हैं? नहीं। मास्क है, टोकिए जाके, है ना? आप भी अब सबको टोकेंगे। और ये देखिए बच्चे मेरी मुहिम में शामिल है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और लोगों को भी कहें। थैंक यू। जी हां, रोको टोको अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए और रोकने और टोकने के लिए जुड़ गए हमारे दो सहयोगी। सत्यप्रकाश रायपुर में मौजूद हैं तो इंदौर में शैलेंद्र मौजूद हैं। सबसे पहले लोग करते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, रोको टोको अभियान का असर देखने को तो मिल रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। अगर आप अभी भी ऐसे लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, उन्हें समझाइए, रोकिए और टोकिए। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाते हैं और अभी भी दिख रहे हैं। इसे लापरवाही भी कहेंगे, क्योंकि असुरक्षित होना है मास्क नहीं लगाना कहीं ना कहीं। और अपने कारवा को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम मौजूद हैं खमताराई बाजार के आसपास। रोकते हैं, टोकते हैं उन लोगों को जो मास्क नहीं लगाए हैं या ठीक से नहीं लगाए हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं कारवा को आगे। चलिए सड़क के दूसरी तरफ चलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद। भैया मास्क लगाते हैं आप लोग? हाँ सर, मास्क लगाते हैं। गमछी बांधते हैं, अच्छे से बांधिए, 2-3 परत करके बांधिए। भैया मास्क नहीं लगाते हैं? हाँ, मास्क लगाते हैं। गमछी को हाँ 2-3 परत करके बांधिए, क्या आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। हाँ, इसे बांधिए, माथे में नहीं, हाँ बस चेहरा में, बस बहुत बढ़िया बांधिए, बहुत बढ़िया। नाक ढकना जरूरी है। हाँ बोलो, क्या बोलो? नाक भी ढकिए। हम देखिए निकले हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या ठीक से नहीं लगा रहे हैं उन्हें सचेत करने, जागरूक करना हमारा मकसद है, शर्मिंदा करना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मास्क लगाइए सर, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए। मेहनत, इतना मेहनत कर रहे हैं, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दीदी मास्क नाक ढक के लगाइए अच्छे से। हाँ हाँ, नाक ढक लीजिए। मूली 20 रुपए किलो। बहुत बढ़िया, मूली 20 रुपए किलो है और नाक ढका होना, मुंह ढका होना जरूरी है। जरूरी भाई, जरूरी है ना। ढक के रहिए, कैमरे देख के नहीं, ढक के रहिए अच्छे से। चलिए रोकते टोकते हैं कुछ लोगों को। ये देखिए भैया, भैया मास्क वास्क लगाते हैं? लगाते हैं। लगाइए ना सर, यहाँ आए हैं खरीदने सामान मान, घर से बाहर निकले, लगाइए ना। लगाएंगे। रखे हैं ये दे भाई, मास्क दो इनको, शायद भूल गए सर। बहुत थैंक यू, आपने भी मास्क लगाए और बच्चे भी लगाए। हम क्या मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि थोड़ा सा जागरूक रखना पड़ेगा। अभी तो खैर वैक्सीन आ गया है, लेकिन ये सब जरूरी है, बच्चे लोग को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, इसलिए जरूरी है। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो मास्क बहुत जरूरी है और इसीलिए हम रोक रहे टोक रहे हैं। आप मास्क लगाइए। हाँ लगाइए, ये क्या आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। ठीक है, ये देखिए, बहुत थैंक यू आपको, बहुत थैंक यू, आपने मास्क लगाया। हाँ भैया, ये तो बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए तो और खासकर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन लोग को इन्फेक्शन जल्दी होता है ना, बच्चे लोग में इम्यूनिटी पावर कम होता है, इसलिए। तो आप भी लगाइए, सुरक्षित रहिए, जरूरी है सुरक्षित रहना। ठीक है, ये देखिए, हाँ
बहुत बढ़िया। दादा मास्क ठीक से लगा के रखिए, बाहर निकले हैं घर से तो जरूरी है। हाँ बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू मैम। मास्क ठीक से लगाइए आप, ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित रहना। हमारा मकसद सिर्फ जागरूक करना है ना। वो तो है। थैंक यू सो मच सर। आप भी अच्छे से लगाइए मास्क, बाहर निकले अभी क्या कोरोना वैक्सीन आम लोगों को लगना शुरू नहीं हुआ है। सब भी ले रहे थे ना जी, इसीलिए नहीं, आवाज़ में प्रॉपर आती है। देखिए हम बात कर रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है, तो ये हमारी थोड़ी कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती है कि मास्क लगाए हैं तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना, आवाज़ आती है, प्रॉपर आती है, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ बहुत थैंक यू। ऐसे ही आप भी मास्क लगा के रहिए और ग्राहकों को भी बोला करिए, ठीक है। नाक ढक के अच्छे से, नाक ढक के, हाँ सुरक्षित रहिएगा। कपड़ा बांध के रहते हैं, कपड़ा बांध के रहते हैं, इसका आप है भैया, हाँ बांध के रहते हैं ना, कलेक्शन का काम है ना। हाँ जगह ही का। बहुत बहुत थैंक यू। जब भी बाहर निकले कम से कम कपड़े से भी ढक के रखें। ओके वेलकम भैया, बहुत थैंक यू। देखिए ज़रूरी है, कोई रुमाल, कोई कपड़ा, मास्क भी कई लोग लगाते हैं, ठीक से नहीं लगाते। मैम मास्क आप लोग ठीक से लगाइए, थोड़ा सा सर ठीक से लगाइए, नाक ढक के। हमारा मकसद सिर्फ जागरूक करना है आप लोगों को, किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। जब हम बाहर निकले तो दादा मास्क लगाते हैं आप, बाहर निकलते हैं घर से तो मास्क लगाते हैं। दूं आपको मास्क, लगाएंगे? लगाइए सर, मास्क लगाइए, इनको मास्क दो एक। ये क्या बाहर निकले तो आप रखें हैं, जरूरी है सर। अभी वैक्सीन आम लोगों को लगना शुरू, अभी हाँ ठीक है, अभी लगा लीजिए। थैंक यू। नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए सर, मानते हैं, लगाना चाहिए सर। आप भी लगाइए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाते हैं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो लगा रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग दिख जाते हैं जो जानते हुए भी इस खतरे को फिर भी मास्क नहीं लगा। बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से मास्क वियर किया, बहुत अच्छे से लगाया, तो आपको बहुत थैंक यू। हम हमेशा घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाकर ही निकलते हैं, बिना मास्क लगाए घर के बाहर कदम ही नहीं रखते। ये बहुत ज़रूरी है। सभी अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा भी जरूरी है ना। अब अपनी सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपना दूसरों की सुरक्षा को भी देखनी है, तो ये सब अपन भाई भाई को मास्क और 2 गज दूरी, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया। चलो मास्क लगाओ, आप भी मास्क लगा के रहो या ढक के रहो चेहरे को, उसे ना 2-3 परत ना अच्छे से बांध के रहो। कम से कम आप 2-3 परत बांध लोगे ना तो ठीक है, मास्क ही जरूरी नहीं। एक मास्क दो ऐसे इनको, जी जी एक मास्क दे दो इनको, तो मास्क लगाइए आप, मास्क लगा के रहिएगा। हाँ या बांध के भी तो 2-3 परत बांध के रहिए, ठीक है, ये जरूरी है। मास्क लगाना या कपड़े से 2-3 परत बांध के रहना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं, इन्हें रोकते टोकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हम यहाँ देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत सारे लोग। दादा मास्क लगाते हो घर से बाहर निकलने पे? बहुत बढ़िया, पैकेट में मत रखिए सर, लगाइए, घर से बाहर निकल तो सुरक्षित रहिए। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया सर। मास्क लगाइए अच्छे से आप लोग भी, बहुत थैंक यू। आप लोग मास्क लगाते हैं लेकिन नाक बढ़िया से ढक के प्रॉपर अच्छे से लगाए। मान लें दुकान पे ग्राहक आए, कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है हम नहीं जानते हैं ना, तो थोड़ी दूरी और मास्क जरूरी है, ठीक है। नाक ढक के सर बढ़िया से, बहुत थैंक यू। मास्क लगा के, बहुत थैंक यू, लगा के रखिए, मास्क जरूरी है। चलिए एक दुकान पे हम चलते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते जाते हैं और काफ़ी पुराना ये बाजार। मास्क लगाइए आप, रखें मास्क। गिर के गंदा हो गया था, एक साफ मास्क दें हम आपको, साफ मास्क है मेरे पास, दूं? देता हूँ, रुकिए देता हूँ, इसे लगाइए भैया, मास्क ठीक से लगाइए, ये लीजिए, साफ मास्क है, इसमें सैनिटाइजर, इसे लगाइए ना, लगाइए। हाँ क्या आप बैठे हैं दुकान पे? हाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? अभी नहीं कर रहे हैं, बंद है अभी स्कूल वगैरह। हाँ यहाँ पे पापा बैठते हैं दुकान पे? हाँ। आप ऐसे ही आए हो थोड़ी देर के, तो बाहर निकले ना घर से तो मास्क लगा कर, हाँ ठीक है, जरूरी है। घर पे भी ना लोगों को जरूर इस बात के लिए
सचेत करना आप जो मास्क नहीं लगाए बाहर निकलने पे। ठीक है। थैंक यू सर। मास्क लगाते हैं बाहर निकलते हैं तो हैं? लगाते हैं, लगाइए सर मास्क, ये सब तो चलता रहेगा। हाँ बहुत थैंक यू सर। मास्क लगाएंगे, वादा एक जरूर कर दीजिए। हैं? हाथ लगाएंगे ना सर? जरूर। बहुत थैंक यू। लगाइए, मास्क लगाना जरूरी, लगाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मास्क लगाना। चलिए कुछ और लोगों को रोकते टोकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम। ये दिख रहे हैं कुछ लोग। भैया आप लोग मास्क लगाते हैं? दुकान पे रहते हैं या बाहर निकलते हैं तो लगाइए, जरूरी है। हाँ हाँ बढ़िया, साफ मास्क जरूरी है लगाना। मैं एक मास्क रुकिए देखता हूँ, एक मास्क दीजिए इनको, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गंदा इनका। ये लगाइए, ये साफ मास्क है, इसे लगाइए, ये जरूरी है। क्या आप दुकान पे अकेले बैठे हैं लेकिन ग्राहक आए? हाँ लगाइए। ठीक है, हाँ लगाइए इसे, और वादा करिए सर घर से निकलेंगे तो मास्क जरूर लगाएंगे। लगाते ना सर? लगाते हैं ना? हाँ लगा के रखें। थैंक यू। लगा के रखें, मास्क लगा के रखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोगों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाते हैं जो बगैर मास्क के हैं या ठीक से मास्क नहीं। सत्यप्रकाश, आप लगातार लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है, और जिन्होंने मास्क पहना हुआ है उन्हें आप थैंक यू कहते हैं। आप बतौर मेरे सहयोगी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, मैं भी आपको थैंक यू कहता हूं, और इसी के साथ मैं अब इंदौर का रुख करता हूं। शैलेंद्र, इंदौर की अगर बात करते हैं, स्वच्छता के लिहाज से जनता यहां बहुत जागरूक रहती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है उसमें इंदौर वासी कितने सजग हैं, अपनी जिम्मेदारी को कितने जिम्मेदारी के साथ वो निभा रहे हैं। जरा आप भी कीजिए, ग्राउंड लेवल पर चेक कीजिए, रोकिए और टोकिए उन लोगों को जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल उन सबको रोकेंगे और टोकेंगे भी, लेकिन एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त राजवाड़ा इलाके में मौजूद हैं, और ये जो अगर इलाके की बात करें, यहाँ बसें सबसे ज़्यादा रुकती हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बसें पहुँच रही हैं उनको सबको सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। यानी इंदौर के लोग कोरोना के संक्रमण को दूर करने के लिए कितने जागरूक हैं, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो बसें यहाँ पहुँचती हैं, यहाँ खाली होती हैं, उसके बाद फिर से भरती हैं। उसको यही कारण है कि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उन सबको जो लोग हैं सैनिटाइज करने को। उसकी ये बताइए कि आप बस में बैठे हैं, मास्क लगाना ज़रूरी समझते हैं कि नहीं? हाँ लगा रहा हूँ ना। अच्छा लगा रहे हैं। हाँ तो सर थैंक यू, आप मास्क लगा कर बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में मास्क लगा कर नहीं निकलते, उनको क्या कहेंगे आप? उनको जानकारी देते हैं, भैया सुनते ही नहीं है कि भैया मास्क लगाओ, बचो अपनी बीमारियों से। देखिए जो सैनिटाइज कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि किस तरीके से आप सैनिटाइज करते हैं बसों को जब यहाँ बसें पहुँचती हैं? बस जब आती है तब बस खाली हो जाती है, उसके बाद में जाके सैनिटाइज करता हूँ सारी बसों में, रेलिंग सीट। तो देखिए बसों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है ताकि जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं कम से कम वो सेफ रहें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और जो लोग बिना मास्क के अभी मार्केट में हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ ड्राइवर्स हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये कि कोरोना का संक्रमण है, अभी वैक्सीन हम लोगों को लगना शुरू नहीं हुआ, तो क्या मास्क लगाना ज़रूरी है कि नहीं? वैसे मास्क तो लगाना जरूरी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम भी क्या लगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर सवारी के आती है तो ही लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। आप भी बताइए कि किस तरह का एहतियात बरतते हैं जब सवारियां साथ होती हैं? क्योंकि सैनिटाइजर रोज उसका करते हैं। आप बताइए, हाथ में मास्क पकड़ रखा है आपने, लगाते? अरे दुकान पे जा रहा था सर, इसलिए मैंने पहन के नहीं रहा। तो दुकान पे जाते तो मास्क नहीं पहनते? ऐसी घबराहट से होती इसलिए नहीं पहनता हूँ। तो देखिए लोगों के अब अपने अपने तर्क हैं, और भी आगे चलेंगे और जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का वो एहतियात बरतते हैं। सर ये बताइए कि कोरोना अभी है, हालांकि वैक्सीन आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लग रहा है, तो ऐसे में बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? भाई मैं तो बहुत खा रखी यार, क्या बोलूँगा तुमको, उपाय करें, अपने सेफ्टी रखो और मत करो बस। तो मास्क भी लगाएं कि नहीं? अरे मैं तो लगाया नहीं, पूरे लॉकडाउन में नहीं लगाया।
क्यों? जिसको कोरोना उसको टेंशन, अपने को क्या करें? ऐसा नहीं है कि कोरोना, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो दूसरे किसी को कोरोना होगा तो आपको भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, मेरी इम्यूनिटी इतनी, हम पीने खाने वाले लोग हैं, हमको कभी कोरोना नहीं। देखिए तो अपने करके ये देखिए कुछ और भी लोग हैं। सर आप बस पर चलते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं ना सर? तो सर अभी आपने नहीं लगाया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, केवल अवेयर करना। तो देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। ये तो कि सर मास्क लगाना क्या ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि कोरोना तो अभी गया नहीं है? जरूरी है ना, क्यों नहीं जरूरी मास्क लगाना? तो आप अभी बगैर मास्क के नहीं है ना, मेरे पास है ना लगाने के लिए। ये क्या होता है, बोलने के लिए थोड़ा हटाना पड़ता है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप मास्क लगा कर रखिए, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण है। हाँ तो लगाएंगे ना, मास्क तो 24 घंटे लगा के रखते हैं अपन। कुछ और लोग भी हैं, उधर हम आगे चलेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संक्रमण से बचने के लिए वो किस तरह के उपाय करते हैं। भैया 2 मिनट बात कर सकते क्या? सर कोरोना का संक्रमण है, उससे बचने के लिए अभी क्या कुछ उपाय आप लोग कर रहे हैं? अभी काढ़ा वगैरह ले रहे। ये मास्क आपने नीचे लगा रखा है तो क्या उसको ऊपर नहीं लगाते? लगा सकते हैं ना। देखिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि सारे लोग जागरूक रहें। आप भी लोगों को जागरूक करेंगे क्या? क्योंकि आप मास्क लगाकर बाजार में निकले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने पूरे लॉकडाउन में मास्क नहीं लगाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हमने पूरे लॉकडाउन में मास्क नहीं लगाया, तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे? वो सुरक्षा उनको करने उनकी ज़रूरत है। और देखिए तस्वीरें जो आपको दिख रही है कि बस में जो लोग जितने भी सवार हैं सारे लोग जो है वो मास्क लगाकर ही बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अवेयर नहीं हैं और ऐसे लोगों को हम लगातार जो है वो खोज रहे हैं और उनको रोक कर ये समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब मार्केट में निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। देखिए कि ये यहाँ अगर इंदौर की बात करें तो अधिकांश लोग जो है वो मास्क लगाकर नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मास्क नहीं लगाते हैं। सर ये बताइए कि मास्क लगाना क्या अभी आवश्यक समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? हालांकि वैक्सीन आ चुका है लेकिन अभी हम लोगों को नहीं लगा रहे, बाकी अभी सेपरेट ही घूम रहे हैं, गाड़ी पे रहते जब लगा लेते। नहीं फिर भी जब घूमते हैं तो इंदौर में तो बहुत ज़्यादा कोरोना रहा है, तो इसलिए मैं केवल आपको आपकी सेहत के लिए कह रहे हैं। सर आप मास्क लगाए हुए हैं, थैंक यू सर आपको, लेकिन बहुत सारे लोग आपके साथ ही हैं, जैसे अभी बास में खड़े थे वो कह रहे थे कि हम जब साथ में रहते किसी के तब लगाते। क्या लगता है कि अकेले में मास्क नहीं लगाना चाहिए? नहीं, मास्क तो लगाना चाहिए सर। मास्क लगाने से क्या है, अपनी सुरक्षा प्लस अपने घर वालों की सुरक्षा सभी अपने ऊपर डिपेंड है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ जो अधिकांश लोग नज़र आ रहे हैं वो सारे लोग जो है वो मास्क पहनकर निकले हैं। हम कुछ और लोग हैं, हमसे बात करें। आंटी आप बाज़ार निकली हैं, मास्क लगाकर निकली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको तो मास्क तो लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए अच्छा ही है। और जो नहीं लगाते उनको थोड़ा क्या बोले अब। मैम आप बताइए कि बहुत सारा यूथ जो है वो फैशन के चक्कर में मास्क नहीं पहन रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करता, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह? ऐसे लोगों को यही सलाह देते हैं कि वो अपनी जान को खुद ही जोखिम में डाल रहे हैं। मतलब उनको इतना तो अपनी सेफ्टी के लिए खुद इतना तो काम करना चाहिए कि वो एटलीस्ट मास्क तो लगा ही सकें। तो जो इंदौर के लोग हैं वो काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं, चाहे बसों में सफ़र कर रहे हों, ऑटो में सफ़र कर रहे हों, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी दिव्यांश ऐसे जो लापरवाह बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को चुनौती भी दे रहे हैं। हालांकि उनके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हम लोग लगातार ऐसे लोगों को रोक कर उन्हें रोकने का जो है काम लगातार कर रहे हैं। और अभी अब देखिए कि और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। खासकर यूथ जो है वो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। एक मिनट बात करना चाहेंगे हम आपसे। थैंक यू, आप लोग जो है वो मास्क लगाकर निकले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप लोग? उनको मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि अपने मतलब सुरक्षित रहेंगे मास्क लगाएंगे तो। आप देखिए यहाँ जो लोग पहुँचे हैं वो भी बसों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अधिकांश लोग वो मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं। सर आपकी यहाँ ड्यूटी रहती है सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मास्क नहीं लगाते, खासकर ऑटो की बात करें या दूसरे ड्राइवर्स की बात करें, उनको किस तरह के साथ समझाएं? सर हम लोग उनको डेली समझाते तो आप लोग मास्क लगा के यात्रा करिए। वो लोग बोलते हैं कोरोना कम हो रहा है, तभी हम कहें आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है मास्क लगाना। हमारी जितनी सिटी बसें में जो बैठते यात्री लोग, हम लोग डेली उनको और वाहन चालक परिचालक को दोनों समझाते हैं तो आप लोग मास्क लगा के यात्रा करिए। प्लस उनके संग में जो बैठे हैं आप यात्रियों को बोलते रहिए। अब सब गाड़ी में सैनिटाइजर किया जा रहा है प्रॉपर, अभी भी सैनिटाइजर हर गाड़ियों में किया जा रहा है।
तो जिस तरीके से आप दिव्यांश आपने देखा कि इंदौर के जो लोग हैं जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी लगातार जो है वो संक्रमण का खतरा जो है उन पर बना हुआ है, क्योंकि वो लोग अब अपने अपने तर्क दे रहे हैं और वो मास्क पहनकर भी नहीं निकल रहे हैं। जी इंद्र, और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, हम उन्हें दोबारा ये बात कहना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि हमारा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है, हमारा मकसद आपको गलत ठहराना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना, क्योंकि पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब आपका नंबर आएगा आपको वैक्सीन लगेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना भी है जरूरी। इस बात का पालन सभी देशवासियों को हर वक्त करना है। सत्यप्रकाश और शैलेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोको टोको अभियान के तहत आपने लोगों को रोका टोका और बखूबी उन्हें समझाया, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया।